आप सभी का यास्क प्रणीत निरुक्त के इस प्रथम अध्याय की भूमिका में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, महर्षि यास्क, जिनका समय पाणिनि से भी पूर्वतर माना जाता है, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा निरुक्तम, उसकी भूमिका को जानने के लिए हमें ये श्लोक देखना है। अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तर पुराणम धर्मशास्त्रंच विद्यायेताश्चतुर्दश। विद्यार्थियों, प्राचीन काल में 14 विद्याएं हुआ करती थी। अंगानि 6 अंग, वेदाश्चत्वारो 4 वेद यानी 10, मीमांसा, न्याय विस्तर, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 4 और जोड़ने पर 14 विद्याएं होती थी। अंगानि से तात्पर्य वेदांग से है। वो अंग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदसाम चय, ज्योतिषामयनम चैव वेदांगानि षडेवतु। यानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 विषय वेदांग कहे जाते हैं। तो 14 जो विद्याएं हैं उनमें 6 वेदांग भी सम्मिलित हैं। उन 6 वेदांगों में एक वेदांग निरुक्त भी, जो हमारे अध्ययन का विषय है। क्योंकि यहाँ वेदांग शब्द आया है तो इसमें 2 शब्द हैं, वेद और अंग। अंग शब्द का क्या अर्थ है ये जानते हैं। अंग शब्द का व्युत्पत्ति से प्राप्त जो अर्थ है वो ये है उपकारक। अंग्यन्ते अर्थात ज्ञायन्ते अमीभि रीति अंगानि, यानी अंग्यन्ते जाने जाते हैं, सहायता प्राप्त किए जाते हैं, अमी भी इनसे वो अंग कहलाते हैं। यानी जिस किसी भी वस्तु के स्वरूप के, जिससे किसी भी वस्तु के स्वरूप को जानने में सहायता प्राप्त होती है, उसे हम अंग कहते हैं। आपको जानकारी होगी कि वेद एक दुरूह विषय है और उसके अर्थ को जानने के लिए और उसके कर्मकांड को प्रतिपादन करने में जो भी उपयोगी शास्त्र हैं उन्हें ही वेदांग कहा गया है। तो जो उपकारक हैं, सहायक हैं, उन्हें अंग कहते हैं, और वेद को जानने में जो सहायक हैं, उपकारक हैं, उन्हीं का नाम वेदांग है। अब अगला विषय है वेदांगों की आवश्यकता क्या है, तो ये देख लेते हैं। पहला है शिक्षा। वैदिक मंत्रों का उच्चारण बहुत विशेष होता है, तो वैदिक मंत्रों के समुचित उच्चारण के लिए शिक्षा नामक वेदांग की आवश्यकता पड़ती है। कर्मकांड और यज्ञीय जो अनुष्ठान हैं उनके लिए कल्पशास्त्र की आवश्यकता होती है। शब्दों के स्वरूप के ज्ञान के लिए व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। शब्दों के अर्थ ज्ञान और व्युत्पत्ति या निर्वचन के लिए निरुक्त की आवश्यकता है। वैदिक छंदों के ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें छंद शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। और अनुष्ठान जो करते हैं, यज्ञानुष्ठान, उनके उचित काल निर्णय के लिए ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। तो ये वेदांग महत्वपूर्ण ग्रंथ राशि है। इन वेदांगों को
वेद रूपी पुरुष के अंग के रूप में कल्पित किया गया है। जैसे कि पाणिनीय शिक्षा का ये श्लोक प्रसिद्ध है, छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुर निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। वेद की एक पुरुष के रूप में जब कल्पना की जाती है तो पुरुष के कुछ विशेष अंग हुआ करते हैं। वो अंग कौन कौन से हैं? तो कहा छंद पादौ तु वेदस्य। छंद जो है वो वेद रूपी पुरुष का पाद है, पैर है, चरण है। जैसे पैर के बिना गति संभव नहीं है, उसी प्रकार छंद के बिना वेद रूपी पुरुष लड़खड़ा जाएगा। हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, और कल्प शास्त्र को हस्तौ पठ्यते, हाथ पढ़ा जाता है, हाथ के रूप में माना जाता है। जैसे सारी क्रियाएं हम हाथ से ही संपन्न करते हैं, उसी प्रकार सारी वैदिक क्रियाओं को, याज्ञिक क्रियाओं को करने के लिए कल्प शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। ज्योतिषामयनम चक्षु, और जो ज्योतिष है, ज्योतिष नामक जो वेदांग हैं, उसे वेद रूपी पुरुष का चक्षु माना गया है। चक्षु के बिना व्यक्ति अंधा होता है, उसे अपने कार्य करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। उसी प्रकार ज्योतिष के अभाव में, नक्षत्र गणना के अभाव में यज्ञ विधि करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, और जो निरुक्त है, जो हमारे पठनीय विषय होगा, इसको वेद रूपी पुरुष का श्रोत्रम उच्यते, कान कहा गया है। कान कैसे कहा गया? कि निरुक्त का मूल जो विषय है वो वैदिक शब्दों के अर्थ का ज्ञान कराना है, और अर्थ का ज्ञान बिना शब्द के नहीं हो सकता है। शब्द के लिए अर्थ जो है वो शब्द पर आश्रित है। तो उस शब्द को हम किससे ग्रहण करेंगे? हम अपने कान से ग्रहण करते हैं, फिर अर्थ की प्राप्ति होती है। तो इसलिए निरुक्त को वेद रूपी पुरुष का कान कहा गया है। आगे शिक्षा को वेद रूपी पुरुष का घ्राण बताया गया है, और व्याकरण को तो मुख ही माना गया है, सबसे प्रधान माना गया है। इसलिए अंगों सहित वेद का अध्ययन करके ही व्यक्ति ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली एक शताब्दी से एक विशेष विषय चल रहा है, भाषा विज्ञान। उस भाषा विज्ञान की नींव निरुक्त से ही पड़ती है, क्योंकि निरुक्त जो है वो निघंटु की एक महत्वपूर्ण टीका है। निरुच्यते निश्शेषेण उपदिश्यते तदर्थावबोधनाय पदजातम यत्र तन्निरुक्तम इति कथ्यते। यानी निरुक्त क्या निर्वचन खुद का क्या है कि निरुच्यते अर्थात निश्शेषेण उपदिश्यते, समस्त रूप से उपदेश दिया जाता है। तद अर्थावबोधनाय, उस वेद के अर्थ का बोधन करने के लिए क्या उपदेश दिया जाता है? पद जातम, पद समूह, यत्र जहाँ पर तत् निरुक्तम इति कथ्यते, उसे निरुक्त कहा जाता है। तो निरुक्त वह ग्रंथ है जिसमें वेद के अर्थ का बोध कराने के लिए पदों का समूह समस्त रूप से कहा गया है। और निरुक्त वही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके आधार पर प्रवृत्त होता है। वो आधार है प्रत्येक संज्ञा पद
धातु से व्युत्पन्न होता है। ये निरुक्त का मूल आधार है। और ये जो निरुक्त ने अपना जो मूल आधार बनाया है, धातु जो सिद्धांत कि प्रत्येक शब्द धातु से निष्पन्न है, यह आधार बहुत ही वैज्ञानिक है। और इसी का इस समय नाम है भाषा विज्ञान। इसकी भाषा विज्ञान की उन्नति जो है वो पाश्चात्य जगत में तो पिछले 100, 100, 150 वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन 3000 वर्ष पहले वैदिक ऋषियों ने इस शास्त्र के सिद्धांतों का वैज्ञानिक रीति से निरूपण कर दिया था। तो भाषा शास्त्र के इतिहास में देखा जाए तो भारतवर्ष ही इस भाषा शास्त्र का, भाषा विज्ञान का मूल उद्गम स्थान है। अब जो निरुक्त है वो ये कहा गया है कि निघंटु की टीका है। तो ये निघंटु क्या है, पहले इसके बारे में जाने तो हम निरुक्त के बारे में आसानी से जान सकेंगे। देखिए, निघंटु एक प्राचीन शब्दकोश है। निघंटु शब्द का जो तात्पर्य है वो है नाम संग्रह, यानी शब्दों का संग्रह। इस निघंटु शब्द की व्युत्पत्ति होती है, नी उपसर्ग है, घटी धातु है और मृग व्यादयश्च इस उणादि सूत्र से कु प्रत्यय करने पर चूंकि उसका ऊ शेष रहता है तो निघंटु शब्द निष्पन्न होता है। निघंटु क्या है? संस्कृत का एक प्राचीन शब्दकोश है। इसे आप विश्व का सबसे पहला शब्दकोश कह सकते हैं। इसमें जो वेदों में प्रयुक्त शब्द हैं, जो कठिन शब्द हैं, उन वैदिक शब्दों को लेकर के ही रचा गया है। वैदिक संहिताओं से ही चुन चुन करके यहाँ शब्द एकत्र किए गए हैं। प्राचीन काल में ये माना जा सकता है कि निघंटु कोई एक ही नहीं थे, अनेक निघंटु थे, लेकिन अभी तक उनके अस्तित्व का कुछ प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। हाँ, हमें एक निघंटु, इतने लंबी कालावधि में एक निघंटु उपलब्ध हो रहा है और इस निघंटु के रचयिता के विषय में भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है, पर ये माना जाता है कि इस निघंटु के रचयिता यास्क ही हैं और इसका प्रारंभ गो शब्द से और समाप्ति देवपत्नी शब्द से होती है। यानी निघंटु में जो वैदिक शब्द हैं उनमें पहला वैदिक शब्द जो लिया गया है वो गो है और समाप्ति देवपत्नी शब्द से होती है। अभी इस गो शब्द के बारे में भी आगे अपन देखने जा रहे हैं। पहले निघंटु के विषय वस्तु के विभाजन को समझ लेते हैं तो निरुक्त समझना और आसान हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, निघंटु में 5 अध्याय हैं। ये पंचाध्यायी है और ये जो 5 अध्याय हैं वो 3 कांडों में विभक्त हैं। प्रथम कांड, द्वितीय कांड, तृतीय कांड, और प्रत्येक कांड के नाम भी हैं। प्रारंभ के जो 3 अध्याय हैं उसको नैघंटुक कांड कहते हैं। उसमें नैघंटुक शब्दों का संग्रह है, यानी पर्यायवाची शब्दों का संग्रह किया गया है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, प्रथम अध्याय में गौ, ग्मा, ज्या, क्ष्मा,क्षा, क्षमा इत्यादि ये जो नाम है, 21 नाम, ये पृथ्वी के नाम है। तो ये पर्यायवाची शब्दों का संग्रह नैघंटुक कांड में किया गया है। जो निघंटु का चतुर्थ अध्याय है वो नैगम कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें अस्पष्ट अर्थ वाले शब्दों का संग्रह किया गया है जिनके प्रकृति प्रत्यय के विषय में जानना बहुत ही मुश्किल है। इसको एक पदिक कांड भी कहते हैं, नैगम कांड को। और जो निघंटु का 5वां अंतिम अध्याय जो है
वो दैवत कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें देवतावाची शब्दों का संकलन किया गया है। अब जो हम ग्रंथ निरुक्त पढ़ना चाह रहे हैं वो किस तरह का है? देखिए, हम ये जानते हैं कि निघंटु की व्याख्या ही निरुक्त ग्रंथ में की गई है, यास्क ने की है। यास्क ने पहले अपनी दृष्टि से निघंटु नामक ग्रंथ रचा, वैदिक शब्द लिए और फिर उनकी व्युत्पत्ति निर्वचन बताने के लिए निरुक्त नामक ग्रंथ लिखा है। अब इस निरुक्त में कुल 14 अध्याय मिलते हैं, तो उसकी संगति जान लीजिए। निरुक्त का जो प्रथम अध्याय है ये तो एक तरह से निरुक्त की भूमिका ही है। प्रथम अध्याय में कुछ विशेष सिद्धांत हैं और निरुक्त के कुछ प्रयोजनों का वर्णन किया गया है। हमें शुरुआत में प्रथम अध्याय ही पढ़ना है जिसके 6 पाद होंगे, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। निघंटु के जो प्रथम 3 अध्याय हैं जिनको अपन नैघंटुक कांड कहते हैं, उनमें जिन पर्यायवाची शब्दों का संग्रह किया गया है उनकी व्याख्या निरुक्त के दूसरे और तीसरे अध्याय में मिलेगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि निघंटु के जो प्रथम 3 अध्याय हैं उसी की व्याख्या में निरुक्त के प्रथम 3 अध्याय माने जा सकते हैं। अब निघंटु का चौथा अध्याय लेते हैं। उस चौथे अध्याय में, जिसको नैगम कांड कहते हैं, उसमें 3 खंड हैं। तो इन 3 खंडों की व्याख्या निरुक्त के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय में की गई है। अब निघंटु का जो पंचम अध्याय है, पंचम अध्याय जो दैवत कांड के नाम से प्रसिद्ध है, उस दैवत कांड में 6 खंड हैं। तो इनकी व्याख्या निरुक्त के अगले 6 अध्यायों में की गई है, यानी 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक। तो एक तरह से निघंटु की व्याख्या तो 12वें अध्याय में समाप्त हो जाएगी, किंतु बाद के किसी लेखक ने, ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में जोड़ करके निरुक्त में कुल 14 अध्याय बना दिए हैं। अब वर्तमान में जो निरुक्त मिलता है उसमें 14 अध्याय ही हैं। और ये जो परिशिष्ट है वो किसका परिशिष्ट है? निघंटु का जो दैवत कांड है, तीसरा कांड, उसी का परिशिष्ट है ये। इसमें देवताओं और यज्ञों के विषय में लिखा है और प्रसंगतः कुछ दार्शनिक तत्वों का भी विवेचन किया गया है। अस्तु, ये निरुक्त का एक सामान्य ज्ञान आपको हुआ होगा। निरुक्त के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद को हम अगले कालांश में लेंगे, जिसमें शब्दशः निरुक्त के वाक्यों को समझने का प्रयास करेंगे और उनकी व्याख्या भी जानेंगे। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः। ओम शांति शांति शांति।